अब आ गया मौत का वक्त। अब एक नए फरिश्तों की जिम्मेदारी शुरू हो गई। अल्लाह फरमाते हैं वन्नाज़िआति ग़रक़न वन्नाशिताति नश्ता। उस जमात की कसम, फरिश्तों की उन जमात की कसम जो गोता लगा के रूह को खींचती है, और वन्नाशिताति नश्तन, और फरिश्तों की उस जमात की कसम कि जो बड़ी निशात के साथ रूह को ले लेती है। जब बंदे का वक्त आ जाता है, अगर तो वो अब्दे मोमिन है, मोमिन बंदा है, तो यजी व मलकुल मौत, उसके पास मलकुल मौत आता है। हत्ता यजलिसु इंदा रासिही, तो वो बैठ जाता है उसके सर के पास। उससे कहता है अय्यतुहन नफ्सु तय्यिबा, ए पाकीज़ा जान, उखरुजी, मेरी तरफ निकल, इला मग़फ़िरतिन मिनल्लाहि व रिज़वान, अल्लाह की मग़फ़िरत, उसकी रज़ामंदी की तरफ। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस अब्द मोमिन की जो रूह है वो इस तरह आसानी के साथ निकल आती है, इस तरह निशात के साथ निकल आती है कि जिस तरह बंदा मिशकीज़े का गिरा खोलता है तो कतरा निकल आता है, आसानी से निकल आती है। फिर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक काफिर है, बदकार है, उसके पास आते हैं मलकुल मौत, उसके सर के पास बैठते हैं, उसको कहते हैं अय्यतुहन नफ्सुल खबीसा, ए खबीस रूह, उखरुजी, मेरी तरफ निकल, इला सखतिन मिनल्लाहि व गज़ब, अल्लाह के नाराज़गी और गुस्से की तरफ। जब वो ये कहता है तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी रूह उसके जिस्म में अंदर छुपने की कोशिश करती है, अंदर फैलने की कोशिश करती है, तो वो फरिश्ता उसके अंदर गोता लगा के उसको यूं खींचता है कि जिस तरह गीली ऊन होती है और गर्म सलाख उसके अंदर से खींच ली जाती है। दूसरी रिवायत में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर उस रूह को आसमान की तरफ ले जाया जाता है, काफिर की रूह को। ये रिवायत उस मौका की है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के जनाजे के लिए निकले। गालिबन बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो रावी हैं इसके, वो फरमाते हैं हम भी साथ निकले। हम कब्रिस्तान में पहुँचे तो अभी कब्र खोदने का जो मरहला था वो मुकम्मल नहीं हुआ था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में छड़ी थी, आप लेके बैठ गए और ज़मीन को कुरेदने लगे। वो जैसे बंदा कोई इंतहाई गहरी सोच में होता है, कुरेदने लगे। हम ऐसे बैठे हुए थे जैसे हमारे सरों पे परिंदे बैठे, हिल भी नहीं रहे थे। हमारी पूरी तवज्जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ थी। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे चेहरा ऊपर उठाया और फरमाया कब्र के अजाब से पनाह मांगो, कब्र के अजाब से पनाह मांगो, कब्र के अजाब से पनाह मांगो। रावी फरमाते हैं 2 मरतबा कहा या 3 मरतबा कहा। फिर आपने फरमाया काफिर की रूह को जब इस तरह कब्ज़ किया जाता है जैसे मैंने पिछली रिवायत जिक्र की है, इसमें वो सारी बातें अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की। फिर उसकी रूह को जब निकाला जाता है तो वो फरिश्ते आते हैं जो काले चेहरे वाले होते हैं, तो इस काफिर से दूर ताहद्दे निगाह बैठ जाते हैं। मलकुल मौत इसके पास आके रूह को निकालता है और इसके पास जो कफन होता है वो इंतहाई बदबूदार होता है, उसमें उसको रख लेता है और फिर लपेट के जब ऊपर की तरफ जाता है तो इस कपड़े में से ऐसी बदबू आती है जैसी ज़मीन में गंदी लाश से आती है।
ये ऊपर जाता है तो दूसरे फरिश्ते जो फ़िज़ा में ज़िम्मेदारियाँ लगी हुई हैं, घूम रहे हैं, वो पूछते हैं ये इतनी बदबूदार रूह किसकी है? तो इसका बड़ा अजीब सा तारुफ़ करवाया जाता है, ये फ़लाँ इब्ने फ़लाँ है, फ़लाँ इब्ने फ़लाँ है, जो बुरा तारुफ़ है वो करवाया जाता है। यूँ बातें होती रहती हैं, वो बड़ी तेज़ी के साथ आसमान तक पहुँच जाते हैं और वहाँ जाके आसमान को खोलने की गुजारिश करते हैं, लेकिन इसके लिए आसमान का दरवाज़ा खोला नहीं जाता। ला तुफ़त्तहु अबवाबुल समा, आसमान के दरवाजे इसके लिए खोले नहीं जाते। फिर इसको वापस भेज दिया जाता है कि ज़मीन की तह में इसको गिरा दिया जाता है। यार ये बातें हमें थोड़ा सा भी यकीन हो तो बंदा मुस्कुरा नहीं सकता। इसको ज़मीन में गिरा दिया जाता है, ज़मीन की तह में गिरा दिया जाता है। फिर इसके पास एक फ़रिश्ता आता है, दो फरिश्ते आते हैं, वो इससे सवाल जवाब करते हैं। वो तफसील में अब ज़रा बयान नहीं करना चाहता, वक्त थोड़ा है। वो सवाल जवाब करते हैं, ये जो आगे से जवाबात देता है तो इसको कहा जाता है कि इसने झूठ बोला है। अब इसके लिए जहन्नम का दरवाज़ा खोल दो, इसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो और इसकी कब्र इतनी तंग होती है पसलियां आपस में घुस जाती हैं। ये यकीन है ना? ये होना है। आंखों देखा गलत हो सकता है, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गलत नहीं हो सकती। घुस जाती हैं पसलियां आपस में। ये सूरत हाल देख के जानते हैं क्या कहता है? कहता है या अल्लाह क़यामत कायम ना हो। जब कब्र का ये हाल है तो हशर की जो बातें मेरे नबी ने जिक्र की हैं वो तो इससे कहीं ज़्यादा हैं। तो ये वो मामलात हैं जो मैंने जिक्र किया आपको, नफ़ख़े रूह से लेकर कब्ज़े रूह तक।